नमस्ते। आज हम थोड़ा सा वास्तुशास्त्र को लेकर बात करते हैं। वास्तु में जो देवता को हम देते हैं 10 दिक् का जो देवता है वो उसका नाम जानते हैं, लेकिन वास्तु का एक्चुअल जो सृष्टा है वो है लॉर्ड विश्वकर्मा। आपने कभी सोचा है ये सब बड़ा बड़ा जो वास्तुचार्य है वो क्या करते हैं? वो बहुत सारा बोलते हैं कि एकदम परफेक्ट वास्तु में ऐसा सिर्फ वास्तु ही कर देगा वो लोग तो आप लोगों का जीवन संवर जाएगा। ये कभी भी नहीं होता है, क्योंकि वास्तु है ज्योतिष का एक पार्ट। ज्योतिष है मेन सब्जेक्ट। ज्योतिष न्यूमरोलॉजी, जिसे हम संख्या तत्व भी कहते हैं, ज्योतिष न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक टोटल मिला के एक टोटल वास्तुशास्त्र है। तो है सिर्फ वास्तु से कुछ नहीं होता है। अगर हम सोचेंगे कि फिर वास्तु कर लेंगे और ज्योतिष का जो खुद का कुंडली का विचार हम नहीं करेंगे तो उससे कोई भी आपको फुल तरीके का लॉन्ग टाइम आपका जो निजात वो नहीं मिलेगा। तो वास्तु में आप सोचिए कि हम लोगों का जो पृथ्वी है वो क्या है? वो राउंड है ना, सर्कल है। और हम लोगों का जो वास्तु है मोस्टली वो स्क्वायर होता है। तो एक गोलाई में एक स्क्वायर कैसे एकदम से फिट बैठेगा? आप सोचिए, कोई ना कोई जो कॉर्नर है वो तो कट होगा ही। तो वास्तु में तो प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट ही आएगा। तो वास्तु में हम क्या करें कि पहले से ही हम लोगों का वास्तु तब रहने का योग्य बन जाए। कोई अननेचुरल डेथ का सिनेरियो होता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं कुछ चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ। अब वास्तु में वो चीज़ कीजिए घर में, तो अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो आपका वास्तु क्या रहेगा? प्रोटेक्टेड रहेगा। आप क्या कर सकते हो? आप जब घर में घुसते हो पहले आप हनुमान जी का फोटो लगा सकते हो। पंचमुखी हनुमान जी जो होता है वो पंच तत्वों का प्रतीक है। पंचमुखी हनुमान का जो वो प्रतीक जो है वो पंच तत्वों का प्रतीक है। तो अगर पंच तत्व ही बैलेंस्ड हो तो आप लोगों का तो मेन आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम ही वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जो डोर है आपका, जो मेन डोर है, वहाँ पे आप पंचमुखी हनुमान जी का फ़ोटो लगाइए। फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर आप लोग एवरी थर्सडे वो कुमकुम और हल्दी को मिला के 3 स्वास्तिक आपके दरवाजे के ऊपर लगाइएगा। उससे क्या होगा आपके लाइफ में, क्योंकि जुपिटर है, लोग बोलते हैं जुपिटर धन कारक है। बेसिकली जुपिटर है प्रॉस्पेरिटी का कारक। धन कारक तो शुक्र जी है, लेकिन हम लोगों का जो लाइफ का प्रॉस्पेरिटी है, किसी के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन हेल्थ खराब है, हेल्थ ठीक है, शादी का प्रॉब्लम है। आपको लाइफ में क्या चाहिए? प्रॉस्पेरिटी चाहिए ना। तो अगर आप आपके लाइफ को प्रॉस्पर करना चाहते हैं तो थर्सडे को चूज कीजिए, क्योंकि वो लॉर्ड बृहस्पति का दिन होता है। उसी दिन आप दरवाजे के ऊपर 3 तिलक लगाइए हल्दी और कुमकुम का। और एक काम आप कीजिएगा, आपके घर में संडे के दिन, संडे वो जो शिव जी है आपके घर में, उसे चंदन के लेप से आप स्नान कीजिएगा। ये सब अगर आप करेंगे तो आपका वास्तु बाय डिफ़ॉल्ट ही ठीक होता रहेगा। आपको अलग से वास्तुचार्य को बुला के कुछ करना नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर भूमि में प्रॉब्लम है, वहाँ पे अननेचुरल डेथ का हिस्ट्री है, आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि आपके फैमिली में मतलब अनटाइमली डेथ का हिस्ट्री है, तो आपको वास्तुचार्य को बुलाना चाहिए। तब आपका भूमि पूजन करना चाहिए। तब आपका वास्तु का टेस्ट होना चाहिए कि ये वास्तु रहने का योग्य है या नहीं। लेकिन पहले ही सिर्फ वास्तु के ऊपर मत जाइए। वास्तु के साथ ज्योतिष को मिलाने के बाद ही आपको एग्जैक्ट प्रॉपर वास्तु का रिजल्ट आएगा। अगर आप वास्तु के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ
सब कुछ एक बाय एक हम बताते हुए जाएंगे आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, फॉलो करते रहिए। नमस्ते।